कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति दोनों अपने पिता के पास लौट करके आई हैं और इनके पिता का नाम था जरासंध, यानी कि ये कंस के ससुर हैं। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, बलवान था। महाभारत का इतना विराट युद्ध हुआ, उस संपूर्ण महाभारत के युद्ध में 21 अक्षौहिणी सेना थी, पर इस अकेले जरासंध के पास में 23 अक्षौहिणी सेना थी। मथुरा पर आक्रमण कर दिया। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, जो है जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, नाना जी फौज लेकर के आ गए हैं युद्ध करने के लिए। कन्हैया बोले चलो हम भी किसी से कम हैं। भयंकर युद्ध हुआ और सारी सेना को प्रभु ने नष्ट कर दिया, जरासंध को जीवित छोड़ दिया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया है जरासंध ने मथुरा पर। अब की बार पुनः ये अपनी सेना लेकर के आ गए तो कन्हैया कहते हैं कि इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे। दाऊ भैया बोले क्षत्रियों का कार्य होता है युद्ध करना, और आप कहते युद्ध नहीं करेंगे। इतनी बार से तो युद्ध किया, बार बार जरासंध को जीवित छोड़ दिया, एक ही बार में मार दिया होता तो ये बार बार युद्ध क्यों करना पड़ता। तो कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया, हमारी बातों को समझना इतना आसान है क्या? हमने जरासंध को जानबूझ करके जीवित छोड़ा, पता है क्यों? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्ट का ही संग करता है। बार बार जीवित छोड़ते हैं, पूरे भूमंडल में जाकर के सारे दुष्ट असुरों को इकट्ठा करके लेकर आता है हमारे पास में, और हम एक ही बार में सबका कल्याण गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। नहीं तो किस किस को ढूंढ कर कहाँ कहाँ जाते हैं। बार बार इसको छोड़ते हैं और ये जाकर के सारे दुष्टों को इकट्ठा करके ले आता है। परंतु इस बार जरासंध ने क्या किया? इस बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को तप पर बैठा दिया कि यदि इस बार युद्ध में मेरी पराजय हुई तो सबको मौत के घाट उतार दूंगा, और यदि मेरी विजय हो गई तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि 7 पीढ़ियां भी तुम्हारी बैठ करके खाएंगी तो भी तुम्हारा धन खत्म नहीं होगा। कन्हैया ने कहा देखो दाऊ भैया, इस बार ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा कष्ट है, और मेरे कन्हैया सारे गोपियों को हृदय को पावन करने के लिए माखन चोर कहलाए थे, सारी गोपियों को धन्य करने के लिए चीर चोर कहलाए, और अब सारे ब्राह्मणों के जीवन पर संकट है तो उनके जीवन को बचाने के लिए हम रण छोर भी कहला लेंगे। और प्रभु रण छोड़ करके भाग गए। जैसे ही रण छोड़ करके भागे तो जरासंध कहते हैं अरे वो देखो भगोड़ा रण छोड़ के भाग रहा है, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़। और मेरे प्रभु का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ राय। आज भी गुजरात में डाकोर जी में बहुत सारे भक्त प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ये रण छोड़ करके भागे, जरासंध ने सैनिक पीछे लगा दिए, तो प्रभु ने एक ही ऐसी छलांग मारी जल में कि देखते ही देखते विश्वकर्मा जी ने समुद्र में ही स्वर्ग से बैकुंठ से भी सुंदर द्वारिका का निर्माण कर दिया है। अब द्वारिका का जैसे ही निर्माण हुआ, प्रभु सोते हुए सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में ले गए। अब ये जब जगे तो आंखें मल करके जब खोल कर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कहाँ आ गए। इधर उधर घूम रहे हैं, मार्ग देख रहे हैं कि बाहर जाने का दरवाजा कहाँ है, कहाँ से निकले। तो सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है। और द्वार कहाँ द्वार का करते करते नाम ही द्वारिका पड़ गया। बोले द्वारिका धाम की। और आप तो भाग्यशाली हो, चाहे शहर की दिल्ली की ही बड़ी कॉलोनी हो द्वारिका, लेकिन मुंह से तो प्रभु के धाम का ही नाम निकलता है। और भगवान तो कहते कि कैसे भी नाम ले लो कल्याण, तो द्वारिका में रहने वालों का तो कल्याण वैसे भी होना ही है, क्योंकि सुबह से शाम तक 2 4 5 बार तो अपने आप ही मुंह से द्वारिका नाम निकल ही जाता है।